नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। आज है गुरु घासीदास की जयंती और मुंगेली में सीएम ने पूजा अर्चना भी की है। अमर टापू मंदिर वो पहुंचे, जैतखाम में उन्होंने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की और उनके साथ मंत्री गुरु रुद्र कुमार, शिव डहरिया भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि धूमधाम से बाबा घासीदास की जयंती मनाई जा रही है और इस दौरान मुंगेली के अमर टापू मंदिर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। उनके साथ मंत्री गुरु रुद्र कुमार और शिव डहरिया भी मौजूद रहे। अमर टापू मंदिर में पूजा अर्चना, जैतखंभ की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। तो आज गुरु घासीदास जयंती और इस मौके पर मुख्यमंत्री खुद मुंगेली पहुंचे। मुंगेली के अमर टापू मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, जैतखंभ की पूजा अर्चना की। मंत्री गुरु रुद्र कुमार, शिव डहरिया वो भी उनके साथ लगातार मौजूद रहे। प्रदेश की खुशहाली की कामना उन्होंने की है और बाबा घासीदास की जयंती आज अलग अलग जगहों पर लगातार मनाई जा रही है। इस मौके पर जो बड़ा आयोजन मुंगेली के अमर टापू में हुआ, अमर टापू मंदिर और जैतखंभ की पूजा अर्चना के लिए सीएम बघेल खुद पहुंचे। प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, पूरे आयोजन के बारे में विस्तार से बताएं। जी, मैं बता दूं कि आज मुंगेली के अमर टापू और लालपुर धाम में गुरु घासीदास जयंती पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस समय मंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ मंदिर में और जैतखाम में पूजा अर्चना की है और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री के साथ मंत्री शिव डहरिया और मंत्री रुद्र गुरु भी मंच पर मौजूद हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जी, संबोधन उनका चल रहा है जैसे आप बोल रहे हैं, तो क्या कुछ ऐलान भी मुंगेली को लेकर, कुछ तोहफे भी मिल सकते हैं प्रशांत आज? जी, मैं बता दूं कि जो मेला आयोजन समिति है उनके प्रमुख दुर्गा बघेल के द्वारा यहाँ पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही एक स्टेडियम की और मंगल भवन की घोषणा की मांग की गई है और मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि जो धार्मिक स्थल है अमर टापू, इसको पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग प्रमुख मांग रही है। जी जी जी, तो ऐसा माना जा रहा है कि आज शायद ये सौगात भी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर बलौदा बाजार में सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु बाबा घासीदास की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा की जन्मस्थली गिरौदपुरी में लोग सुबह से दर्शन करने पहुंच रहे हैं। सभी स्थानों पर सतनाम संदेश यात्रा निकाली जा रही है। जैतखंभों में पालो चढ़ाकर विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। 264वें जन्मदिन के शुभ कामना देता हूं, बधाई देता हूं। उनका जीवन दीर्घायु हो, सबको सुख शांति से बाबा जी। इधर रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। 50,227 मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और 18 मार्च को याद करिए रायपुर में पहला मरीज मिला था। विदेश से एक युवती जो पहुंची हुई थी वो पहला मरीज मिला था और 17 दिसंबर को आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया। मतलब 17 दिसंबर के शाम को जो अपडेट मिला है उसके मुताबिक 18 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर है। 54 दिनों में 10,000 नए मरीज मिले हैं और पहले जो 10,000 मरीज थे उनको आने में 164 दिन का समय लगा था। इसे और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अवधेश, बहुत बेहतर तरीके से जरा ये समझाएं कि किस तरीके से आंकड़े मल्टीप्लाई हो रहे हैं अब। बिल्कुल, देखिए 18 मार्च का वो दिन जब छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहला मरीज मिला था और उसके बाद आज 18 तारीख की खबर यही है कि 17 तारीख को 50,000 की संख्या राजधानी में पार कर चुकी है। अकेले राजधानी में 50,000 की संख्या को पार कर जाना बताने के लिए काफी है कि राजधानी का हाल कितना बेहाल है संक्रमण के रोकथाम के उपायों को लेके, क्योंकि राजधानी में तमाम तरह के उपाय किए गए, इंतजाम किए गए। नियम कानून कायदे को पालन कराने के लिए डंडा लेके पुलिस प्रशासन सड़कों पे उतरी, बावजूद उसके 50,000 की संख्या को हम पार कर चुके हैं। इतना जरूर है कि पहला 10,000 आने में जो मरीजों की संख्या थी उसके लिए 164 दिन का समय लगा था, लेकिन अब जो अंतिम के जो 10,000 आए हैं, 40,000 से जो 50,000 की संख्या पे हम पहुंचे हैं, तो 23 अक्टूबर को 40,116 मरीज की संख्या थी और 17 दिसंबर को 50,000 की जो संख्या पार हुई तो उसके लिए 54 दिनों का वक्त लगा है। तो
तो तेजी से संक्रमण का बढ़ने का जो दर है वो काफी तेज हुआ है। हालांकि ये बात सही है कि सितंबर माह में जो तेजी थी उससे काफी कुछ नरमी दिखाई पड़ रही है फिलहाल की स्थिति में, क्योंकि सितंबर माह में 13 दिनों में 10 हजार नए मरीज आए थे। तो ऐसे में 54 दिनों में 10,000 नए मरीजों का आना, वो भी तब जब इंतजाम के तमाम दावे किए जा रहे हैं। ये तमाम दावे और लगातार बढ़ते हुए आंकड़े। वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब इस वक्त आपको सीधे रायसेन लिए चलते हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन तक जाना चाहिए, दिल्ली तक, जहां किसानों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तीनों क्रांतिकारी कानून किसानों के हित में लागू किए गए हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, आपकी आवाज आज दिल्ली तक बुलंद होनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, किसान कानून लागू करो, किसान कानून लागू करो। पीछे तक से आवाज आना चाहिए, किसान कानून लागू करो, मोदी जी आगे बढ़ो, किसान कानून जारी रखो, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, हमारे नेता आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, समय कम है। हमारे कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, और रिकॉर्ड ही तोड़ दिया आप लोगों ने तो 63,800 से ज्यादा वोटों से अभी जिताया है, आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। उसके लिए मैं आपके लिए ताली बजाता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। हमारे नेता आदरणीय रामपाल सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई सुरेंद्र पटवा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन अनिता जी, जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, मंच पर विराजमान रामकिशन जी, मुनियन जी, सभी वरिष्ठ नेता साथी और यहां उपस्थित दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। मेरे किसान बहनों और भाइयों, रोज खुद को खेतों में खींचने वाले, फसलों को खून पसीने से सींचने वाले, हल और कुदाल में मगन रहने वाले, सर्दी गर्मी और बारिश सहने वाले, धरती का सीना चीरकर उम्मीदों के बीज बोने वाले, दुनिया का पेट भरने की खातिर चैन से नहीं सोने वाले, जो हरियाली और खुशहाली के लिए दिन रात, जो हरियाली और खुशहाली के लिए दिन और रात काम करता है, ऐसे किसान बहनों और भाइयों को शिवराज सिंह चौहान हाथ जोड़ के, सी झुका के, और कई बार मैं घुटना टेक कर प्रणाम करता हूं तो कांग्रेसियों को जलन होती है, लेकिन आज फिर घुटना टेक के किसान भाई और बहनों को प्रणाम करूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, आप सबका विश्वास हमारे ऊपर है। आज एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, जो विश्वास आपने व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपका विश्वास नहीं टूटने देगी, आपका भरोसा भंग नहीं होने देगी। नरेंद्र मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री, ऐसे यशस्वी नेता जो एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण तो कर ही रहे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, किसानों के सबसे बड़े हितैषी
अगर आज कोई है हिंदुस्तान में कोई नेता है तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। किसानों की आय दुगना करना उनका जिद है, उनकी जुनून है, उनका जज्बा है, और उसके लिए एक नहीं कई कदम उन्होंने उठाए। और ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई। कांग्रेस के जमाने में तो अठन्नी नहीं मिलती थी, फसल खराब हो जाती थी। बताओ मिलती थी क्या? बताओ, अरे जोर से बताओ, मिलती थी क्या? प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना बनाई। और आज मैं बताऊंगा कि कितनी राशि मध्य प्रदेश के किसानों को योजना के अंतर्गत मिल रही है। छोटे छोटे किसानों की कब किसने चिंता की थी? और ये नरेंद्र मोदी जी है जिनने तय किया है कि किसान भाइयों, हर साल तुम्हारे खाते में 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के डाले जाएंगे, सीधे डाले जाएंगे। बताओ कांग्रेस ने कभी दिया क्या? पीछे तक और इधर से भी जोर से बताओ, दिया है क्या? अब कांग्रेस के लोग कहते थे ये 6,000 क्या होते? अरे तुम्हें क्या पता, 1 एकड़ वाला, आधा एकड़ वाला, पाव एकड़ वाला, धन्नू कल्ला मन्नू पन्ना, उसको पता है कि 6,000 रुपया जरूरत पे क्या होते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, छोटे छोटे किसानों की चिंता की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उन्होंने प्रारंभ की। ये नरेंद्र मोदी है। पहले बैंक से किसानों को कर्जा नहीं मिलता था, ये श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी का उपहार है कि किसान भाइयों तुम्हें किसान क्रेडिट कार्ड बना के दे दिए। 2 लाख करोड़ रुपए का लोन रियायती दरों पे आज किसानों को मिलता है, तो नरेंद्र मोदी जी के कारण मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता? तो मोदी जी अभी आने वाले हैं, लेकिन ताली बजा के मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। ये नरेंद्र मोदी है। अगर किसान की फसल खराब हो जाए तो राहत की राशि किसानों को दिलवाने का काम करते हैं। ये नरेंद्र मोदी है जिनने तय किया कि हम खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करेंगे ताकि किसानों को सारी सुविधा मिल जाए। और ये नरेंद्र मोदी है। अगर मैं चाहूं तो घंटों उनकी उपलब्धियां सुना सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है। मैं किसान कानूनों के बारे में बात करना चाहता हूं। आजकल बड़ा हल्ला मचा रहे हैं कांग्रेस के लोग, किसान कानून, उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, क्या है किसान कानून? किसान कानून नंबर 1, पहले हम केवल अपनी फसल बेच सकते थे मंडियों में। मंडी के बाहर किसी किसान ने बेच दी और किसी व्यापारी ने खरीद ली तो सामत आ जाती थी, ट्रक पकड़ लिए जाते थे। मंडी टैक्स की चोरी कर ली, मंडी के बाहर कैसे बेच दिया? अरे नरेंद्र मोदी जी ने क्रांतिकारी फैसला किया। और मंडी में भी हम जानते हैं लाइन लगी है मिलों, व्यापारी उठाता माल हमारा ऐसे ऐसे और कहता जा 1500 रुपया में दे जा। अब किसान मजबूर आ गया, ट्रैक्टर ट्राली लेके आ गया, अनाज भर के आ गया, कहां जाए? औने पौने दाम पे बेच के जाना पड़ता था। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने तय कर दिया कि किसान की मर्जी, वो चाहे तो मंडी में बेचे और वो चाहे तो मंडी के बाहर बेचे। आज मुझे बताना, अगर कोई व्यापारी मेरे घर पे आता है और कहता है कि मैं 3,000 रुपया कुंटल तुम्हारी धान खरीदूंगा, तो बताओ मेरे घर पे मुझे अपनी धान बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे तक जोर से बताओ, दाएं बाएं से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी तक ये अधिकार नहीं था। मोदी जी ने अधिकार दिया, चाहो तो मंडी में बेचो, मंडी बंद नहीं होगी, मंडी और ढंग से चलेगी। कांग्रेसी आंसू बहा रहे हैं, कहते मंडी ठप हो गई। बताओ मंडी ठप हुई है क्या? मंडी भी चालू रहेगी, लेकिन किसान घर पे बेच दे, खेत में बेच दे, प्राइवेट मंडी खोले तो वहां बेच दे। कोई अगर फूड प्रोसेसर दावत जैसा आता है तो उसको बेच दे,
कोई एक्सपोर्टर अगर आता है और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको रायसेन लिए चलते हैं। के कारण व्यापारी कम खरीदता था तो चीजों की कीमत घट जाती थी। मोदी जी ने कहा कोई स्टॉक लिमिट नहीं, जितनी मर्जी खरीदोगे, और जब ज्यादा खरीदोगे तो बताओ कीमत बढ़ेगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बढ़ेगी कि नहीं? कीमत बढ़ेगी। तो आप बताओ मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा किया? और जोर से अच्छा किया कि बुरा किया? तो एक बार फिर ताली बजा के मोदी जी का स्वागत। अब ये 3 कानून, कोई बता दे इसमें बुराई क्या है? और वो रो रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कांग्रेस वाले। ए राहुल बाबा, ए कमलनाथ, ए दिग्विजय सिंह, तुम्हारे टाइम तो गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा पता ही नहीं चलता था। अरे इनके टाइम बिजली मिलती थी क्या, बता दो? सिंचाई की व्यवस्था थी क्या, बता दो? राहत की राशि देते थे क्या? फसल बीमा योजना देते थे क्या? अब आंसू बहा रहे हैं। और वो बहा रहे हैं राहुल बाबा जिन्हें खेती किसानी कभी देखी नहीं, गांव गांव की गलियां, खेत खेत की पगडंडियां, कीचड़ धूल देखी नहीं। अरे जिनको ये भी पता नहीं कि गुड़ गन्ने के रस से बनता है कि मशीन में से निकलता है, आलू जमीन के नीचे होता है कि ऊपर होता है, यही पता नहीं भैया को। वो रो रहे। अरे कमलनाथ, राहुल गांधी उपवास करेंगे, उपवास बोले। काय का उपवास करोगे? काय का उपवास करोगे तुम? अरे उपवास नहीं, तुम पश्चाताप करो, पश्चाताप। तुम थे जिन्होंने कर्जा माफी का वादा किया और धोखा दे दिया किसान को। बोलो, धोखा दिया कि नहीं दिया? अरे रेगुलर डिफॉल्टर बना दिए बेचारे। अब ब्याज की गठिया मुंडी पे पड़ी, परेशान है। चिंता मत करो रे किसान भाइयों, ये ब्याज की गठरी कमलनाथ, कांग्रेस, राहुल गांधी ने रखी है, मामा शिवराज सिंह चौहान नीचे उतारेगा। ये रेगुलर को डिफॉल्टर करने वाले फसल बीमा की राशि खा गए। ये कमल कृषि मंत्री हमारे यहां बैठे, कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, फाइल देखी तो कमलनाथ दादा 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के खा गए, जमा ही नहीं किए। और ये किसानों को फसल बीमा नहीं मिली। मैंने कोरोना के संकट के काल में 2200 करोड़ रुपया जमा करके 3100 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में डलवाने का काम किया। वो खा गए थे, हमने वापस दे दिया 3100 करोड़ रुपया। और उसके बाद रबी की और खरीफ की 2019 की फसल बीमा योजना की राशि का प्रीमियम जमा नहीं किया था। वो प्रीमियम जमा करके फिर किसान को 4688 करोड़ रुपए फिर दिलवाए। सुनो कमलनाथ और सुन लो दिग्विजय सिंह, जब से 8 महीने से मेरी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 8646 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाल चुका हूं। बोलो, कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? अरे तुम तो पश्चाताप करो। उद्यान की फसलों के बीमा की राशि 100 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाली है। तुमने तो सरकारी सहकारी बैंकों की हालत खराब कर दी थी। उनकी स्थिति सुधारने के लिए 800 करोड़ हमने डाले। और कमलनाथ, तुमने तो फर्जी प्रमाण पत्र कर्जा माफी के बांट के बैंकों को पैसा ही नहीं दिया रे। अब वो बैंक कह रहे मामा तुम दयालु, तुम ही चुका दो। उन बैंकों की हम हालत ठीक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के 6000 रुपया देने का फैसला किया। कमलनाथ, जवाब दो, तुमने सूची नहीं भेजी, सूची नहीं भेजी। तुम्हारा जाता क्या था? अरे हींग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा, पैसा किसान के खातों में आना था। लेकिन इन्हें पाप किया। हमने वो सूची भेजी है 78 लाख किसानों की, और इसलिए उस योजना के अंतर्गत अब तक 6815 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आ चुका है। और जब वो सूची हम बना रहे थे तब दिल में ये विचार आया कि मामा चौथी बार बन गया रे, 4000 तू भी डाल दे, काहे को कंजूसी कर रहा है। तो 6000 में 4000 और जोड़ दिए, अब सीधे हो गए 10,000। बोलो, अच्छा किया कि बुरा किया?
और उस हिसाब से 3700 करोड़ रुपया हर साल किसान भाइयों आपके खाते में डालूंगा। खरीफ की फसलों का जो नुकसान हुआ सोयाबीन का, यहां भी आया था रायसेन, सांची, गैरतगंज, तब मैंने कहा था मेरे पूरे प्रदेश के किसान भाइयों घबराना मत, राहत की राशि पूरी दूंगा। और आज राहत की राशि के 16 करोड़ रुपया डालना शुरू किए हैं। 15 दिन के अंदर सब किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। पहली किस्त 1600 करोड़ फिर डालूंगा, हर महीने डालूंगा, चिंता मत करो। कांग्रेस के राज में मिलते थे क्या बताओ? अरे गड्ढ कर दूंगा, चिंता काय को करते हो? ये पैसा अलग डालेंगे। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों, अन्य फसलों के उपार्जन पे 35,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डले। बिजली कनेक्शन की सब्सिडी 14,804 करोड़ रुपया देते हैं। 8 महीने में 8,000 करोड़ रुपए की नई सिंचाई की योजनाएं स्वीकृत कर दी। वो तो खा गए थे सिंचाई की योजनाओं का पैसा, हमने फिर स्वीकृत कर दी और 0% ब्याज पे कर्जा फिर चालू कर दिया। किसान भाइयों चिंता मत करना, उसके भी 550 करोड़ रुपया हर साल दूंगा। और ये मैं गिन रहा था कि कितने पैसा हो गए, तो ये राशि कुल मिला के होती है। राहुल गांधी सुन लो, कमलनाथ दादा सुन लो, दिग्गी राजा सुन लो, ये 8 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से ये कुल मिला के 82,422 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले हैं। बताओ कांग्रेस कभी दे सकती थी क्या? और धानवान की चिंता मत करियो रे, लाल हो चाहे पीली हो सब खरीद लूंगा, चिंता मत करना। और यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में पंचायतों में जो सुन रहे हैं, ब्लॉक स्थान पे सुन रहे हैं, जिला में सुन रहे हैं, किसान भाइयों बिल्कुल मत घबराना, ये खरीदी जारी रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी जारी रहेगी। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, किसान लगातार आगे बढ़ेगा और मोदी जी के आशीर्वाद से खेती को फायदे का धंधा बनाकर ही हम चैन की सांस लेंगे, इसके बिना रुकने वाले नहीं है। और ये कांग्रेसी आंसू बहा रहे हैं, किसान कानून, किसान कानून, कितना झूठ बोलोगे? ये ढोंग करने वालों, तुम थे तुम, कह रहे हैं एमएसपी खत्म हो जाएगी। मैं आज बताना चाहता हूं मेरे किसान बहनों और भाइयों, ये एमएसपी खत्म करने की बात करने वाले जब इनकी सरकार थी तब ये केवल एमएसपी पे गेहूं की खरीदी करते थे 1,68,000 करोड़ रुपए की। हमने 2,97,000 करोड़ का खरीदा। धान 2,06,000 करोड़ की खरीदते थे, हमने 4,95,000 करोड़ की खरीदी। दलहन 645 करोड़ की खरीदते थे, हमने 49,000 करोड़ की खरीदी। तिलहन 2,460 करोड़ की खरीदते थे, हमने 25,000 करोड़ की खरीदी। ये तो खरीदते ही नहीं थे, दाएं बाएं हो जाते थे, भाग लेते थे।